अंशकालिक बनेंगे दैनिक वेतनभोगी, नई भर्तियों के दिशा निर्देश मंजूर, जाने 20 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वन विभाग के वन्य जीवियों को शिमला से कांगड़ा जिले की धर्मशाला में सीपीडी की एफडब्ल्यू परियोजना कराली भवन में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। सीपीडी की एफडब्ल्यू परियोजना की कराली को वन संरक्षक धर्मशाला के खाली पड़े परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। कैबिनेट ने मंडी से जिला जेल को नए चौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में अनावश्यक पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह नियम राजस्व न्यायालय को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में भी चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है। मंत्रिमंडल ने रिक्तों की मांग, चयन प्रक्रिया और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जहां मांग का चरण समाप्त हो चुका है। भविष्य में नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद प्रदेश में अनुबंध पर भर्तियां बंद हो गई हैं, लेकिन इसी बीच बहुत से पदों के लिए साक्षात्कार हुए हैं। ये कई बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ऐसे में इन भर्तियों के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल तक ट्रेनी कर्मचारी या ट्रेनी अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। 2 साल के बाद सेवाएं नियमित होंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों की ओर से 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त मांगों के आवंटन को भी मंजूरी दी है। मेडिकल ऑफिसर के 81 पद भरने की मंजूरी। कैबिनेट ने मेडिकल ऑफिसर के 81 पदों को भरने की मंजूरी दी है, जिसमें कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअलिटी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 फैक्ट और फैक्ट प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने की मंजूरी दी।